हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी 10th बोर्ड परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 20 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला 2026 के लिए। ठीक है, आपको इसी में से एग्जाम में देखने को मिलेगा। 2026 में क्लास 10th के लिए यह है, क्लास 10th एग्जाम के लिए है। ठीक है, और क्लास 10th एग्जाम के लिए है, 2026 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या बराबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जब भी आपको यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न रूट में दिया हुआ है, सभी क्या दिया हुआ है? रूट में दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप का देखेगा परिमेय संख्या पूछेगा, आपको देखना है कि जिसका वर्गमूल निकलेगा वह होगा परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे कि √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह क्या है? अपरिमेय संख्या, यही आंसर नहीं होगा। से √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन √9 का वर्गमूल निकलेगा, कितना निकलेगा? 3, यह क्या होगा? परिमेय संख्या। यही तो पूछा गया है, कौन सा परिमेय संख्या है? तो √9 है क्या है? परिमेय संख्या। जैसे कि आप समझिए, यहाँ जैसे हम लिखते हैं √16, तो √16 का वर्गमूल क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा, तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा √20, तो √20 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा बातों को। पूरा पूरा वर्गमूल निकालना चाहिए। ऐसे आप कहिएगा कि 20 को हम लिख सकते हैं, 20 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुना 5। ठीक है, और 4 गुना 5 को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, √4 गुना √5। ठीक, देखिए 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2, लेकिन √5 का वर्गमूल कितना निकलेगा? तो 2 √5 होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर यह नहीं हुआ, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकला है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से वर्गमूल क्या निकला है? 4 निकलेगा। ठीक है, रूट यहाँ पे देख लीजिए, रूट हम लिखते हैं 25, तो √25 का वर्गमूल क्या निकाला? यहाँ पे 5 निकाला है, तो यह परफेक्ट स्क्वायर हुआ। ठीक है, वर्ग हुआ। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो एक का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। ये 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पाय है, पाय क्या है? पाय एक अपरिमेय संख्या है, या एक भाज्य संख्या है, या एक परिमेय संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। देखिए पाय, पाय क्या है? पाय एक अपरिमेय संख्या है। पाय क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, आपको ध्यान रखना है। अपरिमेय संख्या, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान क्या आप लोग पढ़े हैं? तो पाई का मान होता है 22/7। पाई का जब 22/7 होता है, यह परिमेय परिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है? यह परिमेय संख्या हो जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह क्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान 22/7 होता है, यह क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पाई क्या होगा? यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगा। 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो साइन 30 का मान क्या होगा? आप लोग बताएं। तो साइन 30 का मान देखिए, हम लोग आपको रिवीजन करवा लेते हैं सभी चीज, सब साइन का सभी मान का। कि साइन 0 का मान कितना होता है? जीरो जीरो होता है। कितना होता है? यहाँ पे 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। हम सभी रिवीजन करवा रहे हैं, आप लोग कमेंट में आंसर भी दीजिए तब तक। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा? यहाँ पे साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 हो जाता है। √3/2 होता है। और कॉस साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। यह साइन का सभी मान है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और आप लोग आंसर बताइए। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। हम साइन का सभी मान आपको याद करवा चुके हैं अभी। चलिए यहाँ देखिए, 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक 60 डिग्री का मान है। तो सेक 60 का मान कितना होगा? बताएं। सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? तो सेक 60 का मान कितना होगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न। तो ये 5 का प्रश्न है अब आपका कि बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? यहाँ देखिए, हम थोड़ा सा आपको चतुर्थांश के बारे में समझाते हैं। यह होगा एक्स एक्सिस, यह क्या होगा? एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष। ये लाइन होगी आपका वाई अक्ष, वाई अक्ष। तो इसमें क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश, यह है प्रथम चतुर्थांश, यह है द्वितीय चतुर्थांश, ये हुआ तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, यह क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए पहला चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस कोमा प्लस। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस कोमा प्लस। तृतीय में चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस कोमा माइनस।
चतुर्थ में क्या होता है प्लस कोमा माइनस, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ जो दिया हुआ है हमको 3 कोमा -4 दिया हुआ है। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो आपको संख्या से कोई मतलब नहीं, सिर्फ चिन्ह से मतलब है। 3 यहाँ देखिए प्लस में दिया हुआ है, 4 माइनस में है, ठीक है। तो प्लस माइनस किस में है आपको यह देखिएगा, प्लस माइनस यहाँ देखिए चतुर्थ में है। कहाँ है चतुर्थ में। तो यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके आप लोग जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए, 1 सेकेंड तक, ठीक है। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मूल बिंदु के निर्देशांक होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आप ये मूल बिंदु इसमें क्या होता है, हम आपको यह समझा रहे हैं मूल बिंदु क्या होता है। यहाँ देखिए मूल बिंदु जहाँ पे एक्स अक्ष, यहाँ देखिए जहाँ पे एक्स अक्ष वाई अक्ष कटेगा, इस पॉइंट पे काटा गया, इसी को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसका मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो 0,0 होता है। क्या होता है 0,0, जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटेगा जिस बिंदु को, उसी को क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे। आप लोग ध्यान ध्यान रखिएगा, जिसका निर्देशांक क्या होता है 0,0। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 6 का, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0, ठीक है। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। चलिए इसका आंसर बताएं। 7 का प्रश्न है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, और प्लस क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछा गया, बताए इसका मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले आप लोग साइन 60 डिग्री का मान बताए कितना होगा। साइन 60 का मान अभी भी बताएं कि √3/2 होगा। कितना होगा, √3/2 होगा। और कॉस 30 का मान कितना होगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 ही होगा, ठीक है। देखिए साइन 30 की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 60 की जगह पर √3/2 लिखेंगे। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देना आपको। प्लस कॉस 30 की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, आपको स्क्वायर लगा देंगे। आप देखिए यहाँ पे आपको एक बात पता होगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसिल होगा। जैसे एक्स है रूट में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, क्या होता है यहाँ पे एक्स हो जाता है, ठीक है। इस तरीका से यहाँ देखिए √3 से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 3। और नीचे में 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। √3 से स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा ऊपर में 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अभी भिन्न का जोड़ हो गया, क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। 4 4 कैल्सियम लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 में भाग दीजिए, एक बार में कटेगा, एक को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर देखिए 4 से 4 में भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, एक को गुना कीजिएगा 3 से, कितना होगा 3 होगा। और 3 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा 6, बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अगर इसको काटिएगा 2 से तो 2 तिया 6 हो गया, 2 दूनी कितना होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 3 बटे कितना होगा यहाँ पे 2, 3/2 इसका आंसर होगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। 8 का प्रश्न है आपका कि मूल बिंदु से 5,12 की दूरी है। तो मूल बिंदु से यहाँ 5,12 की दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से 5,12 की दूरी है। तो मूल बिंदु से किसी वस्तु की दूरी क्या होता है, यहाँ जो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है कि कौन सा बिंदु दिया हुआ है 5,12। कह रहा मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी कितना होगा। तो देखिए पहला जो मान होता है वह एक्स का होता है, दूसरा किसका होता है वाई का होता है, ठीक है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी होता है √100x² प्लस वाई स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर लिखा देंगे। वाई का मान कितना होगा, यहाँ 12 दिया होता है, 12 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 25, और 12 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से 144, ठीक है। रूट में जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ से 13 हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का सभी वृत्त तथा वर्ग होते हैं। तो सभी वृत्त और वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आपको ध्यान रखना है चीजों को। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सभी वृत्त और वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समान आकार के होते हैं, ठीक है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। देखिए आपका 10 का प्रश्न है आपका कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो तो ए का मान होगा। ए का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे देखिए बी का मान दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है। क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और आर का मान कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम परिमेय दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको ए का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सभी का मान आपको पुट करना है। बी का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे, गुना क्यू का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिखेंगे, प्लस आर का मान कितना है यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। और देखिए 4 गुना 5 कितना हो गया, यहाँ से 20 हो गया, और प्लस कितना हो गया 1, तो ए का मान कितना हो गया 20 1 21 हो गया, कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है।
10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न। देखिए 11 का प्रश्न आता है यहाँ पे, बहुपद 4x² माइनस का 4x+1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल पूछा गया है क्या? तो आपको देखिए, मूलों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? शून्यकों का गुण, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटे ए, यह फॉर्मूला होता है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है यह भी हम बता देते हैं कि माइनस का बी बटा ए होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए का मान कितना होगा? तो ए का जो मान होता है x² गुणा होता है। तो एक्स का गुणा कितना है यहाँ पे? 4, तो 4 लिखेंगे। बी का मान कितना होगा? एक्स का गुणा कितना है यहाँ पे? -4, तो -4 लेंगे। आपको चिन्ह सहित लेना है। और सी का मान कितना है यहाँ से? 1, ठीक है। सी का मान क्या होगा यहाँ पे? 1, और ए का मान कितना है? 4। 1 बटे कितना होगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। 1/4, ऑप्शन नंबर सी होगा 11 का। ठीक है। देखते हैं अब 12 नंबर प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समीकरण 2x माइनस 3y+1 बराबर 0 एवं 3x+y+2 बराबर 0 के कितने हल हैं? कि कितने हल होंगे? एक हल, कोई हल नहीं, अनंत हल, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको आपको मान निकालना पड़ेगा a1 a2 हल का। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका समीकरण 1 का लिखते हैं। देखिए a1 का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा? आपको 2 होगा। b1 का मान कितना होगा यहाँ से? 3 हो जाएगा। और c1 का मान कितना होगा यहाँ से? 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक ए टू, दूसरा समीकरण कर लेते हैं। तो ए टू का मान कितना होगा यहाँ से? 3 हो गया या, ठीक है। और बी टू का मान कितना होगा यहाँ से? वाई का गुणा 1 हो जाएगा। और सी टू का मान कितना होगा यहाँ से? 2 हो जाएगा। अब देखिए ये पहले ए1 बटे ए टू का मान निकालते हैं। ए1 बटे ए वन का मान कितना होगा यहाँ पे? 2, और ए टू का मान कितना होगा यहाँ से? 3 हो जाएगा। फिर देखिए बी1 बटे बी टू का मान निकालते हैं। तो बी1 का मान कितना है यहाँ पे? बी1 का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3, और बी2 का मान यहाँ कितना है? बी2 का मान है 1। देखिए दो 2/3 दिया हुआ है। अगर 3 में 1 से 2/3 ही होगा इसका। और देखिए 3 में 1 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा यहाँ पे? 3 होगा। तो यहाँ देखिए a1/a2 का मान कितना दिया हुआ है? 2/3, ठीक है। b1/b2 का मान कितना है? 3 है। दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। ठीक है, ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो वह कौन सा रेखा का सूत्र होता है? तो प्रतिच्छेदी रेखा का। किसका होता है? प्रतिच्छेदी रेखा का सूत्र होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी छेदी रेखा का सूत्र होता है। इसका क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। एक सॉरी 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 केवल एक हल होता है। केवल क्या होता है? केवल एक हल। केवल एक हल होगा। ठीक है, क्या होगा? केवल एक हल होगा। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद बेरासी है? तो कौन सा पद बेरासी पूछा गया है? मतलब एन का मान पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ए का मान क्या होगा यहाँ पे? प्रथम पद ए का मान 2 हो गया। सारमंतर कितना होगा? डी का मान। तो डी का मान आपका हो गया क्या होता है? द्वितीय पद। तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो यहाँ पे द्वितीय पद क्या है? यहाँ पे 6, और प्रथम पद कितना है? 2। और 6 में से 2 घटेगा तो कितना होगा यहाँ से? 4 हो जाएगा। और ए एन अंतिम पद कितना दिया हुआ है? 82 दिया हुआ है अंतिम पद। ठीक है, 82। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? एनवा पद का फॉर्मूला होता है, यहाँ देखिए एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह एनवा पद का फॉर्मूला होता है। तो ए एन बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे? ए एन बराबर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह किसके बराबर होगा? 82 के बराबर होगा, क्योंकि हमको एन का मान निकालना है। ए का मान यहाँ पे कितना है? 2, तो 2 लिखेंगे इसमें, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है यहाँ से? 4, तो 4 लिखेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ से? 82। 2 प्लस में से लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर कितना होगा यहाँ से? n-1 इंटू 4 इंटू 4 बराबर कितना होगा यहाँ से? 82। और 2 प्लस में से लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, n-1 इंटू 4। तो क्या होगा यहाँ पे? 82 में से 2 घटाएगा तो 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए, तो n-1 बराबर कि 4 गुना में से लेके आएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 80 बटे कितना होगा यहाँ पे? 4 हो जाएगा। ठीक है, n-1 बराबर 80 में 4 से भागा दिया कितना होगा? 20 होगा। तो n बराबर कितना होगा? 20, और एक माइनस में से जोड़िएगा तो कितना होगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना होगा यहाँ से? 21। तो nवां पद कितना होगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा पद 82 होगा? 21वां पद। 21वां पद क्या हो जाएगा आपका? 82 होगा। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। तो ये 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समांतर, समांतर गलती लिखा हुआ है। ठीक है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद है। तो 10वां पद पूछा गया कौन सा होगा यहाँ पे? तो यहाँ देखिए प्रथम पद कितना दिया हुआ है? प्रथम पद दिया हुआ है आपका 2। ठीक है, सारबंतर, सारबंतर कितना दिया हुआ है? सारबंतर में डी का मान निकालेंगे। डी का क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद कितना यहाँ पे? 7 है। माइनस प्रथम पद कितना होगा यहाँ से? 2 हो जाएगा। डी का यहाँ से मान कितना निकलेगा? 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। ठीक है,
और एन का मान कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो 10वां पद कौन सा होगा? तो एनवां पद का फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब इसको क्या करना है? मान रख देना है। ए का मान कितना है यहाँ पे? 2, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, एन का मान कितना है यहाँ से? 10 और माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है यहाँ से? 5 है। ठीक। अब देखिए 2 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना होगा? 9 होगा गुना 5 बराबर 2 प्लस 9 गुना 5 कितना होगा यहाँ से? 45 होगा। 45 टू कितना होगा यहाँ से? 47 हो गया। ठीक है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। लेकिन 15 का प्रश्न है कि बिंदु माइनस 6 कोमा माइनस 7 की कोटि है कि कोई भी अगर बिंदु है एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो एक्स को मान को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। एक्स को मान को क्या बोलेंगे? भुज बोलेंगे। और वाई को मान को क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है बिंदु दिया हुआ माइनस 6 कोमा माइनस 7। ठीक है, तो माइनस 6 किसका मान है? एक्स का। और माइनस 7 किसका मान है? वाई का। एक्स का मान को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। एक्स का मान को क्या बोलेंगे? भुज। और वाई का मान को क्या बोलेंगे? कोटि बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है। हमसे कोटि पूछा गया तो कोटि क्या हुआ? यहाँ पे देखिए वाई का मान को कोटि बोलते हैं तो माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम भुज पूछता तो भुज कितना हो जाता? माइनस का 6 होता। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है कि यदि टेन थीटा बराबर 21/20 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। यहाँ देखिए टेन थीटा का मान दिया हुआ है। टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 21/20 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको कॉस थीटा के मान निकालना है। किसका मान निकालना है? कॉस थीटा का। ठीक है, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब पी बटा बी होता है। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कट, आधार बटा कट। बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है। टेन थीटा वाला लंब बटा आधार होता है। हमको एच का मान निकालना पड़ेगा। बी का मान दिया हुआ है, एच का मान निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो एच बराबर क्या होता है? आपको पता होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा। ठीक है, तो पी का मान यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है? 21, तो 21 लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और बी का मान कितना है यहाँ? 20, तो 20 लिखेंगे। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ से 400 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 841 हो जाएगा। और 841 का वर्गमूल कितना होगा? यहाँ से 29 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सब चीज स्क्वायर और आना चाहिए 120 तक कम से कम। ठीक है, एच का मान कितना निकल गया? यहाँ से 29 निकल गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, मतलब बी बटे एच होता है। तो बी का मान कितना है? यहाँ देखिए बी का मान कितना है? 20, तो 20 लिखेंगे। यहाँ देखिए बी का मान कितना दिया है? 20। तो एच का मान कितना निकला है? 29, तो 29 लिखेंगे। तो 20 बटे कितना होगा? 29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 16 का। देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका कि यदि यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो एक वृत्त का परिधि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछा गया। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ देखिए वृत्त का परिधि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? वृत्त की परिधि, परिधि दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपका? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना होगा? यहाँ से 88 होगा। तो 2 लिखेंगे, पाई का मान क्या रखेंगे? यहाँ से 22/7 लिखेंगे गुना आर, क्योंकि आर का मान निकालना पड़ेगा। कितना होगा? यहाँ पे 88 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर बराबर 88 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 गुना में था, इससे लेके आएंगे तो क्या होगा? भागा हो जाएगा। देखिए 22/7, तो 22/7 था बराबर को चल लेके जाएंगे तो क्या होगा? 7/22 हो जाएगा। ये पलटी मार देगा। ठीक है, और ध्यान देखिए, देखिए 22 से काटेंगे 88 कितना बार में कटेगा? 22 चौका 88 4 बार में। ठीक है, 2 से काटेंगे 4 को कितना बार में कटेगा? 2 बार में। तो आर का मान यहाँ से कितना निकल गया? 7 गुना 2 14 निकल गया। ठीक है, हमको निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रखेंगे, कितना लिखेंगे? 22/7। और आर, आर का मान कितना है यहाँ से? 14, तो 14 लिखेंगे। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो 22/7 और गुना क्या लिखेंगे? 14 गुना 14। ठीक है, ठीक है, 7 से काटिएगा 14 को, कितना बार में कटेगा? 2 बार में। ठीक है, 22 गुना 2 कीजिएगा तो कितना होगा? यहाँ से 44। 44 गुना 14। ठीक है, ठीक है, 14 को 4 से गुना कीजिएगा तो 14 चौका 56 हो गया। हासिल कितना होगा? 5। 14 चौका 56 और 5 कितना होगा? यहाँ से 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। देखिए 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार, कर्ण, लंब या इनसे कोई नहीं। चलिए इसको हम समझा देते हैं आपको। ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, जिसमें एक जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री वो समकोण होता है। तो 90 डिग्री के सामने कोई भुजा जो होता है वह कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला होता है, ठीक है, यही कर्ण होगा। जो बच गया एक तो आधार हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, यह क्या होगा? लंब हो जाएगा। और हम इसको थीटा मान लेते हैं एंगल को, तो कर्ण होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? n+1। ठीक है, नहीं तो निकालने में आपको 2-3 मिनट लग जाएगा। आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मोस्ट वीविया फॉर्मूला है और बार बार इस पे एग्जाम में आता है। देखिए यहाँ पे कहा बोला गया है, n का जगह पे यहाँ पे 10 है। क्या दिया हुआ है? 10 देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। इतना सब कुछ है। तो क्या बोला गया? देखिए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। यहाँ भी बोला गया प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का माध्य। n प्लस क्या होता है? 1 होता है फॉर्मूला। यहाँ देखिए प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? देखिए n का जगह पे 10 है तो यहाँ 10 लिखेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, तो 10 से कितना होगा? 11 हो जाएगा। यह फॉर्मूला लिखना है, बस याद रखना है। n+1 होता है। n का जगह पे 10 लिखेंगे, जितना को बोला जाएगा वो लिखा जाएगा और +1 जोड़ देंगे उसमें, तो कितना होगा? यहाँ पे 11 हो गया। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। ये 20 का प्रश्न है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो नहीं होके क्या होगा? यहाँ पे d-1 हो जाएगा। माइनस में कभी भी नहीं होगा, -1। देखिए आपको एक चीज बताते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? आपको लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। ठीक है, अनिश्चित अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। ठीक, आप लोग ध्यान रखें। संभव घटना की प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। असंभव का क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? 1 होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। इन सब चीजों को बात आपको ध्यान रखना है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th के लिए 20 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला 2026 के लिए। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।